बोलेंगे अभी जाके हाँ
सर प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर नमस्ते।
सर ये लास्ट लाइन क्या लिखे हैं? पूर्णों ने इसके लिए सर ये ये लास्ट लाइन जो लिखे हैं सर वो समझ में नहीं आ रहा। कुर्नों ने इसके लिए मिनरल स्प्रिंग झरना से प्राप्त जल को विक्रय किया जाता है। उन्होंने इसके लिए मिनरल स्प्रिंग झरना से प्राप्त जल को मिनरल स्प्रिंग झरना से प्राप्त जल को कारण के लिए क्या है?
उनके पढ़ो तो सोम राहुल क्या तुम ही बोले हो ना? यस सर। कुर्नो अल्पाधिकार में फर्म संतुलन की निम्नलिखित मान्यताएं हैं। अल्पाधिकार में दो फर्में ए फर्म तथा बी फर्म लिया जाता है। वस्तु की सीमांत लागत शून्य माना गया है। कुर्नो ने इसके लिए मिनरल स्प्रिंग झरना से प्राप्त जल को उदाहरण के लिए लिया है, जिसे फर्म ए तथा फर्म बी बेचती है। झरना के जल की लागत शून्य है क्योंकि यह प्रकृति की मुफ्त उपहार है जिसे बाजार में बेचा जाता है। आकाश चौहान आप पढ़िए तो। यस सर। सर, कुर्नो अल्पाधिकार में फर्म संतुलन की निम्नलिखित मान्यताएं हैं। फर्स्ट, अल्पाधिकार में दो फर्म ए तथा फर्म बी लिया जाता है। दूसरी, वस्तु की सीमांत लागत शून्य माना गया है। कुर्नो ने इसके लिए मिनरल स्प्रिंग यानी कि झरने से प्राप्त जल को उदाहरण में शामिल किया है, जिसे फर्म ए तथा फर्म बी बेचती हैं। झरना के जल की लागत शून्य है क्योंकि यह प्रकृति की मुफ्त उपहार है जिसे बाजार में बेचा जाता है। हेलो लिख लिए। यस सर। यस सर। सर।
लिख लिए? यस सर। गामा पॉइंट थाई चौथा था सर, ये पांचवा होगा। सर नेटवर्क छोड़ दिया था, 2 पॉइंट छूट, है? मेरा नेटवर्क ही छूट गया था, 2 पॉइंट छूट गया। 2 पॉइंट का जी अच्छा, 3। भेज देंगे सर ग्रुप में। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। कौन भेज रहा है? हम भेज देंगे सर।
सर द्वैधाधिकार का इंग्लिश क्या होगा सर? हैं? क्या बोली? डुओपोली द्वैधाधिकार का इंग्लिश। डिओपोली दो है। अधिकार को बोलते हैं वो। एक फर्म रहेगा तो क्या कहेंगे? सर मोनोपोली। एक फर्म को क्या कहेंगे श्वेता सिंह? एकाधिकार सर। तो फर्म को? द्वैधाधिकार। और फ्यू फर्म्स को? ओलिगोपोली। ओलिगोपोली जी। क्यों? ओलिगोपोली जो फ्यू है वो जी दो से शुरू होता है, एक नहीं हुआ, एक तो मोनोपोली हो जाए। जी वो कहा जाता है कि पोली इज बिगिनिंग ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का वन जो होगा वो होगा डिओपोली। सर तो दो फर्म में ओलिगोपोली और डिओपोली दोनों हो जाएगा। दोनों दो फर्म रहेगा तो ओलिगोपोली भी कहलाएगा, डिओपोली भी कहलाएगा। जी सर। डिओपोली पूछेगा तो यही लिखेंगे, ओलिगोपोली पूछेगा तो यही। ओके सर। और वैसे अल्पाधिकार का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक फर्म, किंतु कम फर्म, अधिक नहीं, अधिकतम नहीं। इसलिए उसको फ्यू बोलते हैं, फ्यू। ओलिगोपोली का डेफिनेशन है कि ओलिगोपोली इज कंपटीशन अमंग फ्यू फर्म। अब फ्यू का मतलब होता है दो या दो से अधिक। ओलिगोपोली इज competition among two firms. फर्म्स का मतलब हो गया टू और टू फर्म, but not many firms, but not many, two or few firms, but not many firms. Many firms हो जाएगा तो मोनोपोलिस्टिक कंपनी। अर्थशास्त्र में जब भी वर्णन किया जाता है तो दो फर्म। अर्थशास्त्र में अल्पाधिकार अधिकार का विश्लेषण सदैव दो फर्मों के प्रयोग से होता है।
लोग ए फर्म और बी फर्म द्वारा लोग ए फर्म तथा बी फर्म के द्वारा तो ए फर्म तथा बी फर्म के द्वारा दोनों मुख्य सिद्धांत दोनों के उपाधिकार प्रश्न इसलिए यस सर। जी सर। पांडव लिखे जी लिख लिए। अंजलि यस सर लिख लिए। अंजलि अंजलि लिख ली। मांग की रेखा का दूसरा नाम क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू। AR। एआर एआर लाइन हो गया। एआर लाइन के ठीक ठीक से दो भाग में अगर बांटता है ये हो गया MR। क्या हो गया? MR ए फर्म। बाजार में पहले प्रवेश किया बेचने के लिए ए फर्म ये क्वांटिटी को बेचेगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहीं पर ही हो गया MR इज इक्वल टू MC। यही कर्व हो गया मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जीरो माना गया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है जीरो लाइन है। फर्म ए जो है यहाँ आया, QA उत्पादन करेगा,
और यहाँ हो गया उसका प्राइस, ये प्राइस हो गया। अभी बेचना शुरू किया, बाजार में अब कितना बच जाएगा? QAB बच रहा है। बाजार में मांग कितना बच गया? क्यों? QAB QAB। OQ तो उत्पादन कर दिया, ये फर्म जो है OQ उत्पादन कर दिया। पूरे बाजार का 1/2 आधा। पानी ले जा करके बेचना शुरू कर दिया। राजगीर में झरना है, कितना लोग गए हुए हैं? हाथ उठाइए तो। श्वेता कुमारी गई हुई है, और कौन गए हैं राजगीर? राहुल झा, आकाश तुम गए हो? नहीं सर, हैं? नहीं सर। नहीं। श्वेता सिंह, श्वेता सिंह नहीं गई है। श्वेता कुमारी नहीं गई, सर, नहीं सर, नहीं गया। श्वेता कुमारी गई है। वहाँ गर्म पानी रहता है, सर, अगर आप स्नान कीजिएगा तो बहुत तरह का लाभ होता है। टेस्टेड है, पैर का कोई बीमारी हो, घुटना उठना बीमारी हो तो बैठ स्किन करके। डिजीज के लिए स्पेशल होता है सर। क्या बोली? स्किन डिजीज के लिए सर उसको माना जाता है। स्किन डिजीज के लिए। हाँ सर। तो सर उसमें एक बार में सर 500 आदमी नहाता है, तो उसमें जगह नहीं रहता है ना। 500 आदमी तो नहीं, वो कुंड के भीतर में। हाँ सर, एक बार हम गए थे सर, मन नहीं किया नहाने का। 500 नहीं रहता, पूरा कैपेसिटी। सर बहुत भीड़ रहता है सर, उसमें पैर रखने का जगह नहीं रहता। भीड़ रहती है, वो अलग बात है। ऊपर में भी उसमें गर्म सर पानी निकलते रहता है, वहां भी लोग नहा लेता है। कोई बीमारी नहीं होगा तो भी हो जाएगा सर, पूछने के बाद। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठंड के दिन में आप गए होंगे। नहीं, कोई ठंड स्नान में तो उस्नान का मेन दिन वहाँ था। पे भीड़ रहता है, ठंड के लिए सबसे ज्यादा वो सही है। मेरी मम्मी जबरदस्ती ले गई थी सर, चले गए। कोल्ड आदमी ज्यादा रहता है, पैरों में घाव है, कुछ बैठा रहेगा, हटवे नहीं करेगा। अगर वो हट गया, उसके पैर का घाव आप देख लिए जो पानी से निकल रहा है, तो आपको भीतर जाने का मन नहीं करेगा। सुबह में जो फर्स्ट राउंड जाता है वो फ्रेश रहता है, लेकिन प्रकृति का पानी है, आ रहा है और जा रहा है, कांस्टेंट तो पानी नहीं है वहाँ, इन्फेक्शन नहीं होता है। जहां से भी आ रहा हो स्रोत से पानी इंटर किया, आप नहाए, पानी निकल गया, नया पानी आ गया, आपको लगेगा कि वही पानी है, लेकिन पानी बदलता रहता है, वहां से गुजरता रहता है। सर अभी काकोलत में एकदम ठंडा पानी आया रहता है। काकोलत का जो झरना है सर। कपोलत में कोल्ड वाटर है। जी सर। हम लोग के यहाँ वो विकसित ठीक से नहीं कर पाया है, जाने आने का, वहाँ नक्सलाइट का एरिया है। जी सर, अब कुछ मेंटेन किया है सर, सीढ़ी वगैरह बनाया है चौड़ा चौड़ा।
क्या मेंटेन करेगा? अभी देवघर में 50 आदमी आकाश में लटका हुआ। जी सर, तो हाँ सर, 45 आवर्स से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। और उसके बाद जो चल रहा था हेलीकॉप्टर में, उसका बेल्टे टूट गया और जी ऊपर से गिर गया 800 फीट। जी सर। विकसित बनने के लिए बहुत प्रयत्न का जरूरी होता है हर स्तर जी सर। पर। बेल्ट लगाया होगा, वो आधा अधूरा पर छूट गया होगा तब तो छिटक के निकल गया, और उस ठीक से बेल्ट खुद लग जाएगा तो कैसे छूटता हाथ छोड़ दिया था सर, है? हाथ छोड़ दिया था, हाथ छोड़ दिया था तो बेल्ट निकल गया। हाँ, ऐसे रहने पे फिर हाथ ऐसे किया तो बेल्ट निकल गया। दे रहा था न्यूज में। टीवी में दे रहा था। जी सर। और आज एक महिला मर गई, गिर गई उसी में। कहाँ से मर गई? उनका रस्सी जो है ना सर, वो जो ट्रॉली था ना उसी में जाके अटक गया, और सेना जो है वो ट्रॉली पे चढ़ के उस रस्सी को निकालना चाहे तो हवा के झोंक और नीचे वजन था तो वो रस्सी ही टूट गया, उसके कारण महिला नीचे गिर गई, डेथ कर गई। हाँ, देवघर का घटना है ना। जी सर, जी सर। भगवान के घर में आप गए हैं, वहीं से डायरेक्ट चले गए। बहुत मेंटेनेंस का जरूरत होता है। वो जो रोप वे है उसका मेंटेनेंस बहुत स्टैंडर्ड खोजता है, जान से रिलेटेड। गया में भी है रोप वे ना? नहीं सर, गया में नहीं, गया में बनने की राजगीर में है सर। राजगीर में है सर। राजगीर में है। जी सर, विश्व स्तूप जो है वहाँ शांति स्तूप। और ग्लास ब्रिज भी बना। देखिए, एक चीज पे ध्यान देना है कि ठीक हाथ से काटेगा, लाल रंग से साफ झलकता है। ये फर्म जो है यूए पर MRA फर्म बराबर है OPA। मूल्य निर्धारित। दूसरा फर्म जो है, देखा कि पानी का कॉस्ट कुछ है नहीं, लेके बेच ले हम भी, तो ई बिंदु के पास पे दूसरा फर्म का MRA का चलेगा। अब बच गया है यहाँ कितना QB, तो QB का आधा लेंगे, ठीक आधा पर डॉट लगा दीजिए। यहाँ से MR हो गया P फर्म, इस बिंदु पर QB मात्रा QA QB बेचेगा, वो
में वो बेच लेगा, तुम्हें तुम ये बेच। हाँ, देखिए ये ऊपर गया, का नाम दे दीजिए एफ, और ये नाम हो गया फॉर मार्जिनल रेवेन्यू, बी फॉर बराबर है मार्जिनल कॉस्ट, ओ पी डी कुल निर्धारित। एक्चुअली यही हो गया आपको प्राइस रेंज। अल्पाधिकार में क्या परीक्षा में द्वैधाधिकार रहेगा तो द्वैधाधिकार लिखिएगा। द्वैधाधिकार में तथा ओ ओपीडी दोनों मूल्यों में मूल्य, मूल्यों के संतुलन मूल्य पारित होगा। एक्चुअली दोनों के बीच में कहाँ मूल्य होगा ये गुप्त रहेगा, वो बायर जानेगा, सेलर को पता नहीं चलेगा किस रेट पर बेचा। एक तरफ से कहा जाता है कि ये प्राइस रेंज के लिए ठीक है, लेकिन सिंगल प्राइस निर्धारण में असफल रहा। बर्ट्रांड में ऐसे है ना कि ओपीए हो जाएगा, ओपीई हो जाएगा, ये लेखा से हम लोग देखे हुए नेट प्राइस बता रहा है कि 1838 का बात है, तो मार्शल भी नहीं आए, कुर्सी का सिद्धांत भी नहीं आया हुआ। उन्होंने बात को स्थापित, अगर अधिकार होगा आपस में प्रतिद्वंदिता करता रहेगा, प्रतियोगिता करता रहेगा, और ये जो है प्राइस घटा के बेचेगा। अब फर्म ए जो है थोड़ा प्राइस बढ़ा के बेचेगा, कहीं बाजार में ज्यादा दाम, तो वो फर्म ए में मूल्य घटाने की प्रवृत्ति होगी, फर्म बी में मूल्य बढ़ाने की प्रवृत्ति होगी। होते होते स्वतः जो है एक मूल्य निर्धारण हो जाएगा और बाजार में सामान। सर हाँ, एक प्रश्न पूछा जाता है सर इसमें कि जो कुर्नो है वो प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं या क्वांटिटी को?
क्वांटिटी। सर ये क्वेश्चन सर कई बार आया नेट में सर, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें कि जो कोडनू है वो प्राइस को कांस्टेंट मानते हैं या क्वांटिटी को। कांस्टेंट जो है प्राइस ही रहेगा। प्राइस तो एमआर बराबर एमसी से निर्धारित हुआ है। जहां भी निर्धारण होगा एमआर बराबर एमसी वाला प्राइस ही रहेगा। ओके सर। रेखा बदलता चला जाएगा, बदलते बदलते एक स्थिति आ जाएगी, इमेजिनरी स्थिति आ जाएगी, दोनों का एमआर बराबर एमसी, दोनों का एमआर एक समान हो जाएगा, तब एक ही दर पर बेचेगा। लेकिन ये स्पष्ट नहीं। ओके सर। प्राइस को कांस्टेंट रखा, क्वांटिटी परिवर्तनशील हुआ। जैसे जैसे फर्म घुस रहा है, माने तीसरा फर्म घुसेगा तो फिर वो क्यूबी के हाफ बोले, तीसरा घुसेगा, चौथा घुसेगा, करते करते एक समय आएगा कि पूरा मार्केट जो है 100% बाजार में कैप्चर हो जाएगा, फर्म मोनोपोली से ओलिगोपोली हो जाएगा। लेकिन एक स्पष्ट रूप से जो है वो प्राइस को कांस्टेंट रख करके उत्पादन को नहीं बढ़ा सकता। उत्पादन बढ़ेगा तब जब प्राइस घटेगा। प्राइस जो है वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। प्राइस वेरी करेगा तो उत्पादन ऑटोमेटिक वेरी करेगा। और ये अनिर्धारणीय है, ये सफल नहीं है, ये प्रयास है। 1825 में प्रयास किया गया है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रूप से ये स्पष्ट आया। लेकिन फर्म ए जो है प्राइस को कम करेगा और फर्म बी प्राइस को बढ़ाएगा, और ये ऐसा करने से दोनों एक समय आएगा, बातचीत भले नहीं करे। अब देखिएगा बाजार में कोई मेला लगा हुआ है तो हर ठेला पर लोग खा रहा है, जा रहा है। कोई थोड़ी पूछे जाता है कि तुम्हारे यहाँ कितना गोलगप्पा है, आलू चॉप कितना में दे रहे हो। सब जगह खड़ा होकर खा रहा है, तो देखिएगा कि सबका बिक जाए। वो प्राइस बढ़ते घटते इक्वल हो जाए, क्योंकि प्रतियोगिता है। अकेला फर्म है नहीं, दो फर्म है तो प्रतियोगिता है ना। प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या होता है? प्रतियोगिता का उद्देश्य होता है सिमिलर प्राइस और सेम कमोडिटी। पूर्ण प्रतियोगिता में एकदम पूर्ण रहता है, इसलिए ओपी प्राइस निर्धारण जो होता है मांग पूर्ति का। लेकिन उस समय मांग पूर्ति का नियम का आविष्कार नहीं हुआ। इसमें कल्पना में है कि मांग को जैसे जैसे बढ़ाएगा, उत्पादन को बढ़ाएगा, तो बाजार में संतुलन के। क्वेश्चन क्या था आकाश? क्वेश्चन है कि कोडनू के मॉडल में जो राइवल फर्म है वो प्राइस को कांस्टेंट मानती है पहली फर्म के, या फिर क्वांटिटी को। प्राइस को कांस्टेंट मानती है। ओके सर। तब क्वांटिटी को ही बढ़ा। स्टेटमेंट है। जी सर। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। नहीं सर, एमसीक्यू था ये। है? एमसीक्यू था सर। सर ये पीजीटी के एग्जाम में आया था लास्ट टू लास्ट ईयर। क्या लिखे? सर पता नहीं, मेरा तो गलत हो गया था।
उत्पादन जो है वो फिक्स नहीं है, उत्पादन में परिवर्तन हो सकता है नए फर्म के प्रवेश। तो फर्म में दिखाए हम लोग तीसरा घुसेगा तो क्यूबी और बी के बीच से एक रेखा गुजरेगी, तीसरी रेखा, चौथी रेखा, पांचवी रेखा तो डिस्टेंस 0 पर आ जाए। नाम तो इसका है नहीं, चित्र को हम गंदा नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने चित्र में ए पॉइंट से एम आर सी गिराइए, क्यूबी और बी के बीच से काटिए, फिर आधा जगह खत्म हो गया, एक नया प्राइस आ जाएगा, पीबी के बजाय हो जाएगा पीसी। फिर उसके बाद वो खींचिए, फिर एक प्राइस आ जाएगा पीडी, फिर खींचिए तो पी, करते करते किसके पास आ जाएगा, पूरा मांग समाप्त हो जाएगी और कीमत 0 के नजदीक आएगी। अल्पाधिकार में 3 गो 4 गो फर्म आ सकता है ना, यस सर। तो 3 गो 4 गो फर्म का जब एमआर खींचते चले जाइएगा, मांग फिक्स है, डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टोटल मार्केट का डिमांड फिक्स है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि डिमांड वेरिएबल है कि प्राइस? यस सर। क्वांटिटी से पूछो। क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है ये फिक्स है, पर कंपटीशन करते करते वो क्यूए हुआ, फिर क्यूए क्यूबी हुआ, फिर क्यूबी क्यूसी होगा, क्यूसी क्यूडी होगा, करते करते बी पर पहुंच जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यस सर। 0 मूल्य करने के लिए कोई फर्म आएगा नहीं, जब तक उसको थोड़ा प्रॉफिट होगा तभी वो इंटर करेगा। ये अल्पाधिकार में मांग की रेखा फिक्स है, मांग की रेखा जो है AR फिक्स है, AR कर्व नहीं बदल रहा है। कौन बदल रहा है? MR कर्व बदल रहा है। लिख लीजिए ये बात, आया तो लिख लीजिए। अल्पाधिकार में, ओलिगोपोली में मांग, कुल मांग जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि AB मांग की रेखा द्वारा निर्धारित हो रहा है। बाजार में कुल मांग कितना है? OB। बाजार में कुल मांग कितना है आकाश? सर ओबी। OB। तो हम केवल 2 ही फर्म लिए हैं सफाई के लिए, लेकिन आप तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पर आइएगा तो मूल्य 0 के निकट आ जाए। यस। और चूंकि ये फ्री गुड्स है, फ्री गुड्स का तो कोई दाम होना ही नहीं चाहिए कि बेच रहा है तो लोग अब उतर करके जल प्रपात में जाएगा, कपड़ा भीग जाएगा, कुछ हो जाएगा, कंडीले टूट जाएगा। और जहाँ जल प्रपात फ्री है वहां उतरना भी पड़ेगा नीचे। राजगीर में भी कम से कम 10 सीढ़ी तो नीचे उतरना पड़ता है नीचे। राहुल जी ठीक कह रहा है, इतना आदमी भीतर घुसे रहेगा कि आपको घुसने में बहुत झिझक महसूस होगा। का ये एक बस स्टूडेंट लेकर गए थे विजिट कराने के लिए, तो वो सब छपाक छपाक कूद गया, तो लोग भीतर था, कहा भागो भागो, कब भाग गया। अब भाग गया तो एक समय ऐसा आया, अकेले नहाने का मौका मिला, उसमें पंडित जी आ गया, वो पूजा वूजा करा दिया। ये संभव नहीं है, लेकिन इतना लड़का था कि ऊपर से मुंह बंद कर दिया, किसी पानी नहीं दे रहा। तब हुदंग ऐसा करने लगा तो सब हट गया, तो जनरल पब्लिक था, खाली हो गया। जितने भी गर्ल्स है वो लोग नहा लिए, बॉयज भी नहाए।
नहा के बाहर। आमतौर पर अकेला आदमी रहेगा तो उसको भीतर घुसने का हिम्मत नहीं है। वहां पानी फिक्स, पानी वहां जितना है। आदमी का आना जो है वो निर्भर करता है कि कितना आदमी घुसे। इस चित्र में जैसे जैसे आप एमआर की संख्या बढ़ाते चले जाइएगा, फर्म की संख्या बढ़ाते चले जाइएगा, टोटल मार्केट इज कवर्ड बाई सिक्स सेलर्स या 8 सेलर, और तब जो है कीमत हो जाएगा एकदम लोएस्ट। तब वो पीए पर नहीं बेच पाएगा, कोई बेचना पड़ेगा जो सबसे लास्ट वाला डिटरमिन करेगा। तो पीए जो हो गया वो अधिकतम मूल्य बता रहा है। अकेला जब था तो पीए पर बेच रहा है, लेकिन जैसे ही 2 वो आ गया, पीए और पीवी हो गए। 3 गो 4 गो 5 को अगर आ गया तो और नीचे हो गया। जैसे हम लकीर खींचे हैं, उसे लकीर खींचते चले जाइए, साथ में पूरा जगह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और कीमत नीचे आएगी। करने की जरूरत नहीं है, ये जुम्ड है। 2 फर्म पर लेकर हम लोग एनालाइज किए और वो आपस में कीमत न पीए रहेगा न पीवी रहेगा। क्या रहेगा ये केवल क्रेता जानता है, और अनुमान से आप यही कह सकते हैं कि पीए और पीवी के बीच में कहीं न कहीं बेच रहा है। इसे कहा जाता है दोनों मॉडल जो है असफल हो गया। वो स्थायी मूल्य का निर्धारण नहीं कर सकता, एक मूल्य का प्राइस रेंज बता दिया। पीए और पीवी के बीच में 2 फर्म रहेगा तो बेचेगा। प्रणाम सर। प्रणाम सर। नमस्ते। समझ गए आकाश? यस सर। आकाश यस सर। समझ गए ना? हाँ जी सर, हाँ जी। अगर पूछेगा कि मूल्य कांस्टेंट है कि डिमांड, तो बोलना डिमांड कांस्टेंट। ओके सर। मूल्य तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन डिमांड जो है वो भी इससे ज्यादा नहीं, तो वो भी फिक्स डिमांड। इसी में जो प्रतियोगिता आपको करना है। यस सर।